एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार की जो राज्यसभा चुनाव को लेकर के ये जो आज चुनाव हुआ उसमें बिहार की 5 सीटों पर एनडीए की जीत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बड़ा बयान भी इस बीच सामने आया। एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। संजय जायसवाल ने कहा है बिहार में सिर्फ एनडीए ही एनडीए है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये भी उन्होंने कहा कि आरजेडी अपना घर भी नहीं संभाल सकी। राज्यसभा चुनाव के बाद विपक्ष पर वार किया है। जी शैलेंद्र, जिस तरीके से अब देखिए ये अब बयान भी सामने आने शुरू हो गए हैं शैलेंद्र, और अब संजय जायसवाल ने कहा है कि आरजेडी अपना घर भी नहीं बचा सकी और कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है इस बार। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए यही बात तमाम जो एनडीए घटक दल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है और जो विधायक हैं जिन्होंने वोट नहीं किया वो विधायक महागठबंधन के हैं। वो उन विधायकों ने क्यों वोट नहीं किया, क्या कारण है, इस पर आरजेडी को बताना चाहिए क्योंकि वो उनके विधायक थे। और एनडीए की तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। सभी जो वोट हैं वो विधायकों ने अपने अपने उम्मीदवारों को डाला, जिसे उम्मीदवार का जिसको चयन किया था उसके आधार पर प्रथम वरीयता हो या द्वितीय वरीयता हो, इसको लेकर के जो तैयारियां की गई थी उसके अनुसार ही वोट डाले गए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस उम्मीदवार को लेकर संशय की बात विपक्ष और सियासी गलियारे में हो रही थी, शिवेश राम, वो सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतते हैं और ये सबसे बड़ी बात होती है। और तो कहीं ना कहीं जो रणनीति थी ये पहले ही तय हो गई थी कि आखिर जो वोटों का गणना है, जो स्वरूप होगा वो किस तरीके से होगा। और बीजेपी और एनडीए जो मैराथन बैठक पिछले 3-4 दिनों तक लगातार चली, उस बैठक का ये नतीजा है कि इतनी बड़ी जीत हुई है एनडीए की। और एनडीए के जितने भी सभी विधायक हैं वो इस वक्त चुनाव जीत चुके हैं। और देखिए विधानसभा की हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि एक एक करके बड़ी संख्या में जो विधायक हैं। ठीक है शैलेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और इस पर हम और भी विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर चूक कहां रह गई विपक्ष में। लेकिन हम तस्वीर दिखा देते हैं दर्शकों को। आज जो जीत दर्ज की गई है ये तस्वीर देखिए, शानदार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा परिसर की तस्वीर जहां पर एनडीए के सभी बड़े नेता आपको दिख रहे होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनका जो इस बार राज्यसभा के उम्मीदवार भी बीजेपी की तरफ से बनाए गए, उन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद देखिए सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही ठीक पीछे जो दूसरे उम्मीदवार है शिवेश राम, वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये खुशी वाली जो तस्वीर है वो जरूर है क्योंकि एनडीए ने 5 सीटों पर जीत का दावा किया था और वो 5 सीट जीत भी गए हैं। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि अभी गहमा गहमी काफी ज्यादा बिहार विधानसभा के अंदर नजर आ रही है। कई सारे नेता जो है पहुंच रहे हैं, बधाइयों का सिलसिला जारी है। शैलेंद्र, अभी आगे और क्या अपडेट, क्या आगे अब होने वाला है, क्योंकि अब पांचों जो राज्यसभा के उम्मीदवार थे वो अब जीत गए हैं, तो क्या है आगे अब एक्टिविटीज? हाँ बिल्कुल, देखिए जो मतगणना की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो अब लगभग पूरी हो चुकी है और अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद तमाम जितने 5 जो उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि अभी विधानसभा आएंगे और उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जीत का जो सर्टिफिकेट होता है वो मिलेगा। और जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी यहाँ आने वाले हैं और बाकी उपेंद्र कुशवाहा यहीं पर मौजूद हैं। नीतीश कुमार के आने की संभावना थोड़ी कम जरूर बताई जा रही है। संभावना इस बात की है कि उनका सर्टिफिकेट श्रवण कुमार, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, या फिर कोई और अन्य जदयू के द्वारा जो अधिकृत नीतीश कुमार के द्वारा जो किया जाएगा वो उनका सर्टिफिकेट ले सकता है। नीतीश कुमार के अलावा तमाम जो चारों जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ आएंगे और सर्टिफिकेट लेंगे। लेकिन उसके पहले जो जश्न है वो विधानसभा में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है एनडीए खेमा में। दूसरी ओर यदि हम आरजेडी और महागठबंधन की बात करें तो वहाँ भी विधायक पहुँचे हुए हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त मौजूद हैं, जो उम्मीदवार हैं एडी सिंह हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ थोड़ी मायूसी जरूर दिख रही है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं। आप लोग, बड़ी जीत हुई आप लोगों की। पहले से हम लोग कह रहे थे कि 5 का 5 सीट एनडीए जीतेगी, हम लोग को दिख रहा था और उसका परिणाम आज देखने को मिला कि 5 सीट एनडीए जीतने में सफल हुई है। तो स्वाभाविक